हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, साधव शिपिंग लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स, हम लोग इन प्राइस बैंड सब कुछ इस वीडियो में आज जानेंगे, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो आईपीओ है 23 फेब मतलब आज के दिन ओपन हो रहा है, 27 फेब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और 38.18 करोड़ का फिक्स प्राइस आईपीओ और 40.19 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 फेब का। लिस्टिंग डेट रखा गया है 1 मार्च का और एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। 95 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज और इस्क एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो मिस्टर कमलकांत विश्वनाथ चौधरी, मिस्टर साधना चौधरी, मिस्टर वेदांत कमलकांत चौधरी, मिस्टर सुभाष चंद्र चौधरी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.44% का होल्डिंग है और पोस्ट इशू 69.44% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी मरीन एसेट्स से सर्विस पोर्ट्स तक और कोस्टल लॉजिस्टिक्स और कंपनी जैसे दो तरह की सर्विसेज जैसे मरीन एसेट्स तक जैसे ऑपरेट और ओन करती है और अदर पोर्ट मरीन टाइम से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कंपनी का पहले नाम था होमा ऑफशोर एंड शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बाद में इसका नाम बदल के साधव शिपिंग लिमिटेड कर दिया गया। और कंपनी जो है बार्ज कर चुका है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है कोस्टल एंड इन लैंड वाटर वे शिपिंग में, ट्रांसपोर्टेशन और लाइटरिंग ऑफ गुड्स के लिए। और कंपनी जो है पोर्ट क्राफ्ट्स का भी जो है सो ऑपरेट और मैनेज करती है और इसके अलावा हाई स्पीड सिक्योरिटी बोट्स जो है पेट्रोल सर्विसेज के लिए ऑफर करता है। साधव शिपिंग जो है 3 बिजनेस डिवीजन कंपनी कर रही है। फर्स्ट है ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, जिसमें कंपनी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करता है ऑयल एंड गैस का ऑफशोर फील्ड्स में। और सेकंड है पोर्ट सर्विसेज, जिसमें कंपनी हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स है कंपनी के पास पोर्ट के लिए। और थर्ड है ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, तो कंपनी इसमें जैसे टियर 1 ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स इक्विपमेंट्स है पोर्ट्स के लिए कंपनी के पास। और कंपनी के पास अभी अराउंड अगर देखा जाए तो 24 शिप्स है टोटल कंपनी के पोर्टफोलियो में, जिसमें से 19 कंपनी खुद का ओन कर रखी है और 5 लीज पर मतलब 5 भाड़े पर लिया गया, लीज पर लिया गया, जो कि इंडिया में मरी टाइम ट्रेड के लिए का जो है अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉयमेंट किया गया है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 421 एम्प्लॉयज टोटल काम कर रही है इसके अंडर। फिनेंशियल की अगर बात करेंगे तो 61.2 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 69.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 78.9 करोड़ का रेवेन्यू और 7.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 33.8 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन में कंपनी का जो 22 में प्रॉफिट है डाउनफॉल हुआ था। यहाँ कह सकते हैं इस कंपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है कंपनी का फिनेंशियल में, क्योंकि पैंडेमिक के कारण। और ये पैंडेमिक के कारण इसलिए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण इसका जो मेरी टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो कंपनी जैसे तो कुछ टाइम के लिए रोक लगा दिया गया था और इसी कारण से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा 22 के फिनेंशियल में। लेकिन 23 से वापस कंपनी रिकवर किया है। कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो ब्रेकडाउन, मिसहैप्स या एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसके कारण इसके कंपनी के ऑपरेशन में स्लो डाउन या लॉस होने का खतरा हो सकती है। और अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट, लार्जली डिपेंडेंट है चार्टरिंग और हायर ऑफ वेसल्स पर। और बिजनेस भी जो है ये अलग अलग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी परमिट्स, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस और अप्रूवल्स के अंडर ऑपरेट कर रहा है, ये बिजनेस कर रही है। और सिर्फ इसी बिजनेस नहीं बल्कि इसके कॉम्पिटिटर भी इसी तरह की जो सो रेगुलेटरी वगैरह को फॉलो करना पड़ता है। और कंपनी जो मैंने बताया भी, और ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है और प्राइस कॉम्पिटिशन का इंटेंस खतरा हो सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी पर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बोरोइंग है 66.8 करोड़ का बोरोइंग है फर्स्ट हाफ 24 के मंथ में, जो कि इसको रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है। और मतलब कि वेसल्स का, एडिशनल बोट्स का परचेज एक्वायर करना चाहती है, जिसके लिए कैपेक्स मतलब करना है। कैपेक्स के लिए पार्ट फंडिंग चाहिए, कुछ अमाउंट की फंडिंग चाहिए और एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ये मेरी टाइम एसेट्स में मतलब कि ऑपरेट कर रही है, जिसमें इंक्लूड लॉजिस्टिक्स और अदर पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है। बॉटम लाइन 22 का अगर हम इग्नोर करें तो कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक के कारण और कंपनी जो साधव शिपिंग लिमिटेड जो है
ये मतलब कि एक रूफ के अंडर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। 3 तरह के डिवीजन है जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया इसके बिजनेस फिनेंशियल में, बिजनेस मॉड्यूल में। और अगर हम बात करें जिसके कारण गाइस इसके एक वाइड प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से अभी इंडिया में इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए गाइस इसका मतलब कि एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती है। और 24 के एनुअलाइज अर्निंग के अकॉर्डिंग रीजनेबल फुल्ली प्राइस्ड रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड है। और अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, एक अच्छी बहुत ही प्रॉब्लम बात है कि यहाँ पे जीएमपी अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे गाइस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।